हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने टाइप 1 और टाइप 2 के सभी सवाल का सॉल्यूशन करा दिए हैं। जो भी बंधु नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देखें और वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। चलिए आज टाइप 3 का शुरू करते हैं, जो कि भाज्य और अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न है। और 78 नंबर सवाल है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या की कुल संख्या कितनी है। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे क्या है। जिन संख्याओं का जो है क्या होता है, गुणनखंड की संख्या जो है केवल 2 होती है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो संख्या एक और स्वयं से क्या हो विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और यह जो अभाज्य संख्या होता है यह क्या होता है, 6n प्लस माइनस 1 इस रूप में होता है। ठीक है, तो अब देखिए सवाल हम बनाते हैं कि 68 नंबर जो सवाल आपका 78 नंबर जो सवाल आपका है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या की कुल संख्या ज्ञात करें। यदि आप याद रखते हैं 1 से 50 के बीच जो है संख्या, जैसे कि 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 के बीच में कितना होता है, 25 होता है। 1 से 500 के बीच कितना होता है, 95 होता है। 1 से 1000 के बीच कितना होता है, 168 होता है। ये यदि आप याद रखते हैं तो इस सवाल को आप जो है देख करके 1 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं कि 15 आंसर होगा। यदि आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे, हम निकालने का तरीका आपको बता रहे हैं कैसे आप निकालिएगा। यह अभाज्य संख्या क्या होती है, हमेशा इस रूप में होता है, यानी 6 का गुणज होता है। और 6 के गुणज में हम जब एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं तो क्या होता है, अभाज्य संख्या प्राप्त होता है। तो देखिए अब ये 6 से पहले जो है 2 सबसे छोटी क्या है, 2 क्या है अभाज्य संख्या है, और 3 क्या है अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम क्या करते हैं, 6 का टेबल लिखते हैं और एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। तो 6 का टेबल लिखेंगे तो क्या होता है, 6 6 दूना 12 6 3 18 24 30 36 42 48, ये क्या हो जाएगा, फिर जो है 54 क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यहीं तक हमको लेना है। अब क्या करेंगे, ये जो हम टेबल लिखे हैं ये टेबल में क्या करेंगे, पहले एक कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक बढ़ा जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, एक कम करेंगे 11 हो जाएगा। फिर एक क्या करेंगे जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, एक कम करते हैं तो 17 हो जाएगा। फिर यहाँ एक बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। एक यहाँ जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा। 25 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर 30 पे चलते हैं, इसमें क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो 29 हो जाएगा। इसमें एक फिर बढ़ा देंगे तो क्या 31 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करते हैं, 36 में क्या करते हैं, एक कम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। फिर एक क्या करेंगे जोड़ देते हैं, 37 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 42 है तो एक कम करेंगे 41 हो जाएगा। यहाँ फिर एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ एक कम करेंगे तो क्या होगा, 47 होगा। फिर यहाँ एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये हो गया। अब देखिए ये सब क्या है, 50 से छोटी है। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल जो है कितना हो गया, यानी 1 से 50 के बीच कुल अभाज्य संख्या क्या है, कुल अभाज्य संख्या कितना होता है, 15 होता है। इस तरह से क्या होता है, निकाला जाता है। यदि आप इस तरीका से निकालते हैं तो आप कभी मिस नहीं करिएगा। ये जो है तरीका क्या होता है, सबसे जो है बेसिक मेथड होता है, इससे कभी आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 15। अगला सवाल है 79, 11 और 20 दोनों शामिल है कि बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल, 30 और 50 दोनों शामिल है कि बीच की सभी संख्याओं का योगफल का धनात्मक अंतर ज्ञात करें। तो क्या कर रहा है, 11 और 20। तो 11 और 20 के बीच जो है जो कितनी संख्या है अभाज्य संख्या, तो कौन कौन है, तो 11 है और क्या है 13 होगा, 13 है 17 है और 19 है। इसका क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। तो क्या होगा ये 10 10 20 10 30 40 40 7 3 10 50 9 1 10 60, ये क्या हो गया 60 हो गया आपका। फिर करा 30 और 50 के बीच,
30 और 50 के बीच कितना है अभाज्य संख्या? 31 है, 37 हो जाएगा, 41 है, 41, 43 है और 47 है। इसका योग कर दीजिए, इसका जब ऐड करिएगा इसको तो क्या हो जाएगा, ये ऐड करिए आप, क्या हो जाएगा, 40 दिया 4 120 हो गया, 120 30 150, 150 30 180, 180 हो गया, 7 3 10 190, 7 2 9 199, यानी 199 हो गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों का क्या करेंगे, हम अंतर करेंगे तो क्या होगा, अंतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 199 माइनस 60 तो बराबर क्या हो जाएगा, 139 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 139। का सवाल है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, 97 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 11 होता है। इसका क्या करना है, अंतर कर देना है। अंतर करिएगा तो क्या होगा, 7 में से 1 6 हो जाएगा, 9 में से 1 8 हो गया, यानी 86 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा 86। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या जो है संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या को कहते हैं, कंपोजिट नंबर को कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या नहीं है, अर्थात क्या होगा, अभाज्य संख्या। इसमें हमको क्या करना, अभाज्य संख्या को पहचानना है। इसको कैसे पहचानते हैं, तो पहला नंबर क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, सबसे बड़ी क्या है, 209 है। अब ये देखना है ये 209 जो है किस संख्या के वर्ग के आसपास है, नज़दीक है। यदि हम 14 का वर्ग करते हैं तो क्या होता है, 196 होता है। 15 का स्क्वायर वर्ग करते हैं तो क्या होता है, 225 होता है। तो 15 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 225 होता है। ये इसके लगभग आसपास है, यानी 15 से नीचे सभी अभाज्य संख्या से क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे। तो 15 से नीचे जो है सभी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। संख्या से हमको क्या करना है, चेक करना है। चेक करना है तो देखिए, चेक करिए, 2 से भाग नहीं लगेगा। और इसमें क्या होता है, आपको विभाज्यता का नियम आपका क्या होना चाहिए, पूरा जो है कंठस्थ होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अब 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेगा, 9 2 11, 5 से भाग नहीं लगेगा, 7 से देखते, 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई स्थान को हम क्या करते हैं, दोगुना करके क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 9 2 9 18 करेंगे, 20 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18 जगह क्या 2 बचेगा, जो कि भाग नहीं लगेगा। 11 से भाग लगाते हैं, 11 से भाग लगाएंगे तो एक बार में 11 हो जाएगा 99। ये देखिए 11 से क्या होता है, विभाज्य है, इसीलिए यह क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, यह क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अब ये देखिए, यहाँ भी वही कंडीशन है, 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेगा, 5 से भाग नहीं लगेगा। 7 से देखते हैं, 7 का क्या है, विभाज्यता का नियम, इकाई अंक को क्या करते हैं, हम दुगुना करते हैं और संख्या में घटा देते हैं। तो देखिए 3 दूना 6, 20 में 6 घटेगा क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, 14 होगा। 14 क्या है, 7 से विभाज्य है, इसीलिए यह 203 क्या होगा, 7 से पूरा भाग इसमें लग जाएगा, इसीलिए यह भी क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगा, यानी संयुक्त संख्या होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसको देखिए, 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेगा, 5 से भाग नहीं लगेगा, 7 से देखते हैं, 1 का दुगुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 में जाएगा, 14 यहाँ होगा, यानी कि ये जो है 14 क्या है, 7 से विभाज्य है, इसीलिए 161 क्या है, 7 से विभाज्य है, इसीलिए यह भी आंसर नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा है, बी 109। इसको आप नहीं भी चेक करिएगा तो आंसर मार सकते हैं कि आंसर यही होगा, अभाज्य संख्या। फिर भी आप क्या करिए, चेक कर लेते हैं तो क्या होगा, 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेगा, 5 से भाग नहीं लगेगा, 7 से देखते हैं, 9 2 18 नहीं लगेगा, 11 से देखते हैं नहीं लगेगा, 13 से नहीं लगेगा, इसीलिए यह मेरा क्या हो गया, अभाज्य संख्या क्या हो गया, 109 हो गया। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगला नंबर सवाल है 82 का, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 से कम क्या होता है, 199। आपका क्या हो जाएगा, 199 क्या है, आपका अभाज्य संख्या है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 199। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या है। देखिए ऑप्शन, और इसमें जो है एक और नियम है, अभाज्य संख्या पहचानने का जो नियम होता है एक और होता है कि जिस संख्या के जो है यूनिट प्लेस देखना है, यूनिट प्लेस पर यदि आपका 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसके बाद 5 हो,
यदि ये सब संख्या आपको दिखाई पड़े तो वह क्या होता है, अभाज्य संख्या नहीं होता है। क्या होता है, अभाज्य संख्या नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है 5 नजर आ गया। जब 5 नजर आ गया, यूनिट परस्पर यहाँ क्या है 5 है, इसीलिए यह क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। फिर देखिए इसको ट्राई करिए तो ये 5 3 8 1 9, ये क्या है 3 से डायरेक्ट विभाजित हो रहा है, इसलिए यह भी क्या होगा विभाजित, यह भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब आंसर आपका जो है ए या तो ए होगा या तो बी होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम जांच करते हैं, जैसे इस दोनों में क्या है, बड़ी संख्या 571 है, तो 571 जो है किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है, तो 24 का वर्ग यदि हम करते हैं तो क्या होता है 576 होता है। तो ये जो है इसके करीब है 24। अब 24 से जो है क्या करेंगे, छोटी सभी अभाज्य संख्या से हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। 2 3 5 7 11 13 17, ये सब क्या हो गया। उसके बाद 23, ये इतना ही होगा। अब इतना संख्या से क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। अब इसमें क्या होगा, देखिए 3 2 5, ये 10 से तो भाग लगेगा नहीं, 3 से भाग नहीं लग रहा है, 5 से भाग नहीं लग रहा है, 7 से भी भाग, 3 दूना 6, 7 से भी भाग नहीं लग रहा है, 11 से भाग भी नहीं लगा, 3 32 में 3 जाएगा क्या होगा 29 का भाग नहीं लगा, 13 से भी भाग नहीं लग रहा है, 13 दूना 26। 17 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यूनिट प्लेस को हम क्या करते हैं 5 गुना करते हैं और अंतर कर देते हैं। क्या करते हैं, अंतर कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 17 हो गया। 32 में जब 15 घटाएंगे तो क्या होगा 17 होगा। 17 क्या है, 17 से विभाज्य है, इसीलिए यह संख्या क्या है 17 से विभाज्य हो रहा है। यह संख्या क्या हो रहा है 17 से विभाज्य, इसलिए यह संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब आपका एक ही ऑप्शन बचा है क्या 571, इसको आपको चेक करना नहीं है। यदि चेक करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका क्या होगा आंसर बी नंबर होगा 571। इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, हल करना होता है। ये सब नियम आपको याद रखिएगा तो आप जो है बहुत फास्ट जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो बहुत ही आसान है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 101 होता है। सबसे छोटी क्या होता है 101 होता है, और सबसे बड़ी 3 अंकों का क्या होता है 199 होता है। ये क्या है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, और ये क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की। 3 अंक ये सब याद रखना है। तो चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 101। आगे अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। जिन दो संख्या का एचसीएफ क्या हो 1 हो, उसे वह क्या होता है सहअभाज्य संख्या होता है। अब देखते हैं ऑप्शन में हम ये 28 और 81 का एचसीएफ हम निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों का अंतर कर दीजिए तो क्या होगा आपका 53 होगा। 53 क्या हुआ, एचसीएफ किसे कहते हैं, किसी भी दो संख्या का एचसीएफ क्या होता है, अंतर जो होता है एचसीएफ होता है, या तो उसका गुणनखंड क्या होता है एचसीएफ होता है। इसीलिए हमने इसको क्या करिए घटा दिए। अब ये क्या हो गया 1, इसको लिखते हैं 1 गुना 53, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। इसीलिए मेरा आंसर क्या हो गया ए नंबर हो गया। इसे हम जांच नहीं भी करेंगे तो मेरा आंसर क्या हो गया आपका ए नंबर हो गया। फिर भी इधर चेक कर लेते हैं, तो ये क्या है 27 और 12 है। 27 और 12 क्या करेंगे, क्या होता है इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 15। ये 15 क्या, इसको गुणनखंड करिए तो 5 गुना 3 होगा। अब देखिए इसमें देखिए 3 जो है 12 से विभाजित है, और 3 जो है 27 को विभाजित करता है, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया 3 हो गया। इसीलिए यह आंसर मेरा नहीं होगा। डिफिनेशन क्या है, वो प्राइम नंबर का डिफिनेशन है, एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। फिर इसका देखिए ये क्या हो गया 5 हो गया, ये 3 हो गया, इसका गुणनखंड करिए तो 7 गुना 5, ये 7 क्या है इसको विभाजित करता है 7 या 21, ये 7 8 7 56, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया आपका 7 हो गया। यह क्या होगा को प्राइम नंबर नहीं होगा। अब इसको देखिए यहाँ तो डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है, फिर भी देख लीजिए 6 है, ये 16 है। 16 है यानी इसमें क्या है सिर्फ 2 ही है। 16 में क्या होता है 2 का ही गुणनखंड होता है सिर्फ, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा।
इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ही हो जाएगा 28 और 81। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। तो क्या करते हैं, 5 से बड़ी कह रहा है तो हम क्या करेंगे, 6 का टेबल लिखते हैं। तो 6 दूना 12 6 3 18। अब इसी में से हो जाएगा, क्या करते हैं, एक कम करेंगे तो 5 हो जाएगा, एक अधिक करेंगे तो 7 हो जाएगा, एक कम करेंगे 11 हो जाएगा, एक अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, एक क्या करेंगे कम करेंगे 17, एक अधिक करेंगे तो 19। तो क्या कह रहा है, 18 से छोटी। अब देखिए 18 से छोटी तो 5 से बड़ी, ये तो होगा नहीं, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा 7 13 11 और 17। अब क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिए, 7 + 11 + 13 + 17। अब इसका कैसे करना है, 10 10 20 30 हो गया, 30 10 40 40 7 1 8 हो जाता है क्या 48। ये क्या हो गया 48 हो गया आपका। इसका 1/3 कह रहा है, इसका क्या कर रहा है, 1/3 3 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यह 16 किसका वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। ये क्या है 4 का वर्गमूल है, यही 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या है आंसर, तो डी नंबर हो जाएगा आपका 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या है अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 143 है, 173 है, 127 है, 213 है। देखिए इसमें से पहले ऑप्शन को क्या करते हैं, हम छांट लेते हैं। 3 2 5 1 6, 6 क्या है 3 से विभाजित है, इसलिए यह क्या होगा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 3 2 5 1 6 यह क्या होगा अभाज्य संख्या नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। और एक नियम क्या है इसमें, देखिए 4 3 7 2 4 3 7 1 8, या जो है 2 से विभाजित तो नहीं है, 3 से भी विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है, 6 से विभाजित नहीं है, 7 से विभाजित नहीं है। और इसमें क्या करिए 11 से भाग लगाइए, 11 का यह क्या है गुणज है, क्या होता है 11 गुना ये 13 करिएगा क्या होगा 143 होगा। यह 11 से क्या है विभाज्य है, इसीलिए यह क्या होगा अभाज्य संख्या ही नहीं होगा। और एक ही ऑप्शन बचा क्या 173, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका क्या आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 173। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।